प्राप्त करने पर 84 लाख योनियों के बाद जो मानव तन हमको प्राप्त हुआ, यह क्यों प्राप्त हुआ? साधन का धाम है, इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यह जीवन खाने पीने और मौज उड़ाने के लिए नहीं प्राप्त हुआ, भगवान का नित्य सत्य स्मरण करने के लिए हुआ। भगवान के नाम का जाप करने के लिए वाणी प्रदान करी गई। कर्ण रंध्रों से भगवान के नाम का श्रवण लाभ प्राप्त हो सके, इसलिए यह मानव जीवन प्राप्त हुआ। तो जब हमको मानव तन प्राप्त हुआ, मानव की देह प्राप्त हुई, तब हमको तीर्थों का दर्शन करने तो जाना ही जाना चाहिए। हमारे जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वह साक्षात पृथ्वी पर भगवान शिव का स्वरूप है। तीर्थों में हम जाकर के कुछ समय तक वास करें। पहले नियम होता था, एक माह, एक साल में तीर्थों पर समय व्यतीत करते थे लोग। अब समय नहीं है तो 10 दिन तक एक वर्ष में हम तीर्थ पर वास करें। 10 दिन भी नहीं रह पाते हैं तो फिर हम 2 दिन, 1 दिन रात्रि विश्राम जरूर हम तीर्थों पर करें, तो तीर्थ का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा। और जब हम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जावें तो एक रात्रि जरूर विश्राम करें, एक रात्रि जरूर उस भूमि पर हम समय प्रदान करें। जब हम मंदिर में जावें तो मंदिर के प्रांगण में 5 मिनट 10 मिनट का ध्यान लगा करके अपने आराध्य का स्मरण करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे हृदय में निर्मलता उस भूमि पर बैठने से आ जाएगी, चित्त निर्मल हो जाएगा, क्योंकि भूमि का बड़ा महत्व होता है। ये धाम होते नहीं है, धाम बनाए जाते हैं। तीर्थ होते हैं क्या? ये बनाए जाते हैं। साधु संत महात्माओं ने तपस्या करी, जिस भूमि पर वो भूमि धाम बन जाती है, वो तीर्थ बन जाती है। और उन तपस्वियों के तीर्थ पर निवास करने के कारण उसकी महामहिमा का हम गान करना प्रारंभ कर देते हैं। उनके तप, साधना और ध्यान के कारण वो बंजर भूमि में भक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है, और वही बीज वृक्ष बन करके सबकी कामनाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर देता। कोई तीर्थ पर जाकर के कामना करे तो उस भूमि में वो प्रभाव आ जाता है कि विचार करने से, सोचने से वह कार्य सफल होने लगता है। और फिर हम कहते हैं कि वो धाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उस धाम पर तो कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अरे हम गए थे, एक मन में विचार आया, हमारी तो इच्छा पूरी कर दी, बड़ा सच्चा स्थान है, हमको जरूर जाना चाहिए। वो स्थान सच्चा बनाने में उस संत की तपस्या का प्रताप रहा, साधना का तप रहा, जिस कारण वो बंजर भूमि तीर्थ बन गई, धाम बन गई, प्रभावशाली स्थान बन गया। तो हमने मानव तन पाया तो एक बार जरूर हमको तीर्थों का दर्शन करने तो जाना ही चाहिए। 4 धामों का वर्णन किया गया। 4 युगों के 4 तीर्थ महत्वपूर्ण बताए गए हैं, जानते ही हैं। सतयुग में बद्रीनाथ धाम की अपार महिमा। सतयुग 4 युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग यानी बद्रीनाथ धाम।
त्रेतायुग रामेश्वरम धाम, काशी को भी हम कह सकते हैं। द्वापर यह द्वारिका धाम, और कलयुग में जगन्नाथ भगवान का धाम। यदि मानव तन है तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन एक बार जरूर करने जाना चाहिए। हमारी संस्कृति के 4 धाम बताए गए हैं, और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि आप भले ही कलयुग में रह रहे हो, लेकिन यदि इस कलयुग में रहते समय भी आपकी क्रिया में सत्यता है, आपकी वाणी में सत्यता है, आपके आचरण में सत्यता है, तब फिर आप कलयुग में नहीं, आप सतयुग में ही वास कर रहे हैं। आपके लिए कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है। मानती हूँ कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारे दोष हैं, लेकिन कलयुग का एक महानतम गुण जिसकी महिमा गाते गाते वेद नहीं थक रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एक बड़ा भारी गुण है कलयुग में कि आप नाम मात्र जाप करें, तो नाम जपने से आपको सतयुग में जो ध्यान करने का फल मिलता था, द्वापर में दान करने का फल मिलता था, त्रेता के जितने भी फल हैं वह सारे नाम संकीर्तन करने मात्र से कलयुग में आपको प्राप्त हो जाएंगे।